सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 12 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पत्र संसार पुस्तक है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आए शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ है अक्सर, प्रायः, आवाद, बसा हुआ, गौर से, ध्यान से, घरौंदा, छोटे छोटे घर, वजह, कारण। बढ़े सारांश की ओर। पाठ का सारांश है संसार पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इसमें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, जिससे बड़े होकर उसे दुनिया को जानने में आसानी होगी। लेखक अपनी पुत्री से अलग रहते थे। वे अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी बड़ी कथाएं लिखकर उनकी जानकारी देते थे। तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो पत्रों में बताई बातों को ध्यान से पढ़कर समझना कि सारा संसार एक है। इसमें रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हैं। बड़े होकर जब तुम दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के विषय में पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। हमारी यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय ऐसा था जब इस धरती पर आदमी तथा जानवर नहीं थे, क्योंकि यह धरती बहुत गर्म थी। उस समय के विषय में सोचना भी हमें आश्चर्य से भर देता है, क्योंकि आज पूरा संसार आदमी और जानवरों से भरा हुआ है। यह सब तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। यह भी सोचने की बात है, जब आदमी पैदा नहीं हुआ था तो किताबें कौन लिखता होगा। किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें किताबों जैसी जानकारी मिल जाती है, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और अन्य कई चीज़ें। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। वह हमें पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त हो सकता है। यदि तुम आँख से देखो और कान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि चट्टान से टूटा एक छोटा सा रोड़ा कैसे गोल और चमकीला हो गया। छोटा रोड़ा लुढ़कता हुआ पहाड़ी नाले में एक दरिया से दूसरे दरिया में चलता रहता है, जिससे उसके किनारे घिस जाते हैं और वह चमकीला और गोल बन जाता है। यदि दरिया रोड़े को और आगे ले जाता तो वह घिस घिस कर बालू का कण बन जाता और समुद्र किनारे बालुओं में मिल जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। यदि छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो हमारे चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को संसार के बारे में बताते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।